जुग जुग जिय सुललनवा भगनवा के भाग जागल हो। ललवा लाल होई है कुलवा के दीपक, मनवा में आस लागल हो। क्या आपने कभी सुना है कि चुनावी नतीजों के जश्न का गीत सिर्फ किसी दल की जीत नहीं बल्कि एक ऐसी पुरानी और पवित्र परंपरा से जुड़ा हो जो सदियों से हमारे समाज की खुशियों का हिस्सा रही हो। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सोहर गीत की। बिहार और उत्तर प्रदेश की लोक संस्कृति का एक अहम हिस्सा जो अब चुनावी नतीजों के बाद राजनीतिक जीत का जश्न भी बन चुका है। आज जब बिहार चुनाव के परिणाम सामने आ रहे हैं और एनडीए की जीत के बाद भाजपा और जदयू के नेता जीत का जश्न मना रहे हैं, तो सोहर गाकर वे अपनी खुशी और आशीर्वाद का इजहार कर रहे हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि इस खास सुर में गाया जाने वाला सोहर है क्या, और इस गीत का ताल्लुक किस परंपरा से है? तो आइए इस गीत की जादुई धुन को समझते हैं और जानते हैं कि ए राजा जी का असल मतलब क्या है। तो सोहर एक मंगल गीत है जो कि बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की लोक संस्कृति का अहम हिस्सा है। ये गीत आमतौर पर तब गाया जाता है जब किसी के घर में कोई नया सदस्य, खासकर बच्चा, जन्म लेता है और ये गाना परंपरा का हिस्सा है और बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना के रूप में इसे गाया जाता है। इसे मंगल गान भी कहा जाता है। कहते हैं कि सोहर का गाना आदिकाल से चलता आ रहा है। विशेषकर जब भगवान श्री राम का जन्म हुआ था तो अयोध्या की महिलाओं ने इस गीत को गाया था। तब से ये परंपरा निभाई जा रही है और रामनवमी से लेकर कृष्ण जन्माष्टमी जैसे त्योहारों में मंदिरों में भी इसे गाया जाता है। त्योहार की शुरुआत महिलाओं ने की थी, लेकिन जैसे जैसे ये लोक गीतों के रूप में फैलता गया, पुरुष गायक भी इसमें पारंगत हो गए। बिहार के प्रसिद्ध गायक जैसे कि मनोज तिवारी और दिवंगत पंडित छन्नू लाल मिश्रा ने सोहर को अपनी आवाज दी, जिससे ये और भी लोकप्रिय हो गया। सोहर का स्वरूप समय के साथ बदलता है। पहले ये गीत केवल बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना के लिए गाया जाता था, जैसे कि बच्चा भगवान राम की तरह मर्यादा पर चलने वाला होगा या कृष्ण की तरह ज्ञानी होगा। लेकिन अब इस गीत में एक और आधुनिक ट्विस्ट जुड़ गया है। अब सोहर में बच्चों के लिए बड़ी बड़ी कामनाएं की जाती हैं, जैसे कि वो आगे चलकर जीएम, सीएम, पीएम बने। इसी बदलाव को दर्शाता है कि वह मशहूर सोहर जो हाल ही में अमेजन प्राइम की वेब सीरीज पंचायत 3 में मनोज तिवारी ने गाया था। इस गीत में कुछ ऐसे बोल हैं जो आपको शायद किसी राजनेता के सपनों की तरह लग सकते हैं। हमार जनाता बबुआ जीएम हुई है, ननाना इस ललना डीएम हुई है। ए ललना हिंद के सितारा इता सीएम हुई है, उसे उपरा पीएम हुई है हो। ये सोहर एक बच्चे के लिए ये मंगल कामना करता है कि वह देश का चमकता सितारा बनेगा और आगे चलकर प्रधानमंत्री तक पहुंचेगा। हे राजा जी का आशीर्वाद दिया जाता है ताकि बच्चा बड़ी कामयाबी के रास्ते पर चले। सोहर से एक और दिलचस्प बदलाव आया है। पहले ये केवल लड़कों के जन्म पर गाया जाता था, लेकिन अब समाज में बदलाव आया है और अब सोहर लड़कियों के जन्म पर भी गाया जाने लगा है। ये बदलाव समाज में जेंडर इक्वालिटी को बढ़ावा देता है और ये दर्शाता है कि आज के समय में बेटे और बेटियां दोनों को समान माना जाता है। भोजपुरी सिंगर अक्षरा सिंह का एक बहुत ही लोकप्रिय सोहर गीत है जो इस बदलाव को उजागर करता है। इसके बोल कुछ इस प्रकार हैं। पढ़ लिख के बबुनी हमर डॉक्टर हुई है, स्कूली के मास्टर हुई है, आईएएस आईपीएस के कके तैयारियां ई जिला के कलेक्टर हुई है हो। इस गीत में एक बेटी के उज्जवल भविष्य की कामना की जाती है, जिसमें वह डॉक्टर, शिक्षक और कलेक्टर जैसी ऊंची पोस्टों तक पहुंचने का सपना देखती है। ये बदलाव समाज में सकारात्मक बदलाव की दिशा में एक कदम है। अब अगर हम बात करें उन संगीतकारों की जिनके सुरों में सोहर गीत जीते हैं, तो सबसे पहला नाम पंडित छन्नू लाल मिश्रा का आता है। उन्होंने अपनी आवाज़ से इस गीत को ऐसा जादू दिया कि ये सिर्फ बिहार और उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश में प्रसिद्ध हो गया। उनके सुरों में सोहर का हर शब्द जैसे दिल से निकलकर सीधे आत्मा में समा जाता है। आज भी अगर आप बनारस के घाटों पर खड़े हों तो पंडित जी की आवाज़ के सुरों में सोहर का एहसास किया जा सकता है।
तो ये था सोहर का खूबसूरत और जश्न भरा सफ़र। ये केवल एक गीत नहीं बल्कि बिहार की संस्कृति, उसकी परंपराओं और उसकी खुशियों का प्रतीक है। चाहे चुनावी जीत हो या जीवन के किसी नए अध्याय का आरंभ, सोहर हमारे खुशियों का संदेश लेकर आता है। आशा है कि अब आपको ये समझ आ गया होगा कि बिहार में जीत का जश्न क्यों सोहर के सुरों से गाया जाता है। अगर आपको ये सोहर पसंद आया हो तो हम भी आपसे यही कहेंगे कि एक बार फिर से इस सुर को सुनिए और दिल से उसे महसूस कीजिए।